तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल सेंटर स्टेट रिलेशंस। राइट, तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर, उसने डिवाइड कर रखी है सारी पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल में, किसमें, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। हालांकि जुडिशियल पावर का कोई डिवीजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, वी हैविंग एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम टू इन्फोर्स बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। राइट, तो बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन को हम 3 हेड में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड द फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन को स्टडी करने के लिए हमने इसको 4 एस्पेक्ट्स में बांटा है। द फर्स्ट वन इज़ योर टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशन आपको देखने को मिलता है, ये मिलेगा आपको आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक इन पार्ट 11। राइट, तो इसका हम फर्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन। तो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसने डिफाइन कर रखी है टेरिटोरियल लिमिट्स। ठीक है, कुछ टेरिटोरियल लिमिट्स सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। तो जो पार्लियामेंट है, हमारे पास जो पार्लियामेंट है, उसके पास लॉ बनाने की, वो लॉ बना सकती है पूरे होल इंडिया के लिए। राइट, और हमारी जो स्टेट है वो भी लॉ बना सकती है, लेकिन सिर्फ होल स्टेट के लिए। राइट, ये आर्टिकल 245 का क्लॉज 1 है। आर्टिकल 245 का क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की। मतलब कोई भी इंडिविजुअल से कहीं भी रहता, आउट ऑफ वर्ल्ड भी, आउट ऑफ इंडिया भी रहता, सॉरी, तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी, राइट, पार्लियामेंट का ये लॉ लगेगा। तो पार्लियामेंट के पास इसलिए ये एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं फॉर शेड्यूल एरियाज़ और यूटी के लिए। जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर एंड दमन एंड दीव। तो यहाँ पे जो लॉज पार्लियामेंट बनाता है, उसको प्रेसिडेंट जो है वो रिपील भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है एंड मॉडिफाई भी कर सकता है। बट इन द केस ऑफ द ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ के जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, उसमें भी सेम पावर है प्रेसिडेंट के पास। और वहीं गवर्नर के पास भी सेम पावर है इन केस ऑफ शेड्यूल एरिया ऑफ स्टेट्स। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स में आपके क्या आता है, आर्टिकल 246। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। हमारे पास लेजिस्लेटिव जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। राइट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया था आपके कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था। ओरिजिनली देखा जाए तो पहले 97 था यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स, आज की डेट में 100 है। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अभी 61 है। कंकरेंट में 47 थे एंड अभी 52 है। तो बेसिकली ये किस में आते हैं, 7th शेड्यूल में आते हैं। हालांकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया गया स्टेट से सीधा कॉन्करेंट में, और वो 5 सब्जेक्ट्स थे आपके एजुकेशन, फॉरेस्ट, वे एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बेसिकली यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लॉ बनाना यूनियन का काम होता है, सेंट्रल का काम होता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट का एंड कंकरेंट लिस्ट में बोथ यूनियन प्लस स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। एज इट इज़ आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को एक एक्सक्लूसिव पावर देता है टू मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है। ऑलवेज ध्यान रखिए, यूनियन लिस्ट में इम्पॉर्टेंट, जैसे कि डिफेंस वगैरह जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमेशा यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 246A, इसके थ्रू 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी है।
राइट। ये मैं बता चुकी हूँ मैं, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कंसेप्ट सब्जेक्ट्स वाला लिया था। अब इन केस अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल लॉ वर्सेस स्टेट लॉ में, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? सेंट्रल लॉ को। सेम, लेकिन अगर स्टेट लॉ के पास कंसिडरेशन है प्रेसिडेंट के एसेंट का, तो स्टेट लॉ प्रिवेल होगा, राइट। सेम, अगर ओवरलैपिंग हो रही है यूनियन लिस्ट वर्सेस स्टेट लिस्ट में, तो हमेशा यूनियन लिस्ट को प्रेफरेंस मिलेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट वर्सेस स्टेट लिस्ट हो रहा है तो हमेशा प्रेफरेंस कॉन्करेंट लिस्ट को मिलेगी। ओके, तो फर्दर टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।